साथियों नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। टॉपिक का नाम है रामसर आर्द्र। हमारे ज्योग्राफी का एक टॉपिक है रामसर वेटलैंड्स, और इस वाले टॉपिक में वो सभी वेटलैंड्स पढ़ने वाले हैं और वेटलैंड्स क्या होती है, यहाँ पे रामसर नाम क्या है, ये सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक आज हम कंप्लीट कराएंगे। बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कंटेंट देने का ट्राई करेंगे। और आइए शुरू करते हैं इस पर। अगर आप इस चैनल पे अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। अगर हम रामसर साइट वाले टॉपिक की बात करेंगे तो एक कोई बच्चा बता दे पेज नंबर किस पर आ गए थे हम? 79 पे है। ओके 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 79 की बात करें तो 79 ये रहा। शायद हम भारत की झीलें पढ़ चुके हैं और भारत की झीलों की बात शायद हमारा रामसर आर्द्र भूमियाँ लगे हुई हैं। चलो भाई इसको शुरू करते हैं। मैंने कहा ये बताओ बेटा, रामसर आर्द्र भूमियाँ ये क्या होती हैं, ये कहाँ से आया हमारा कॉन्सेप्ट? तो आप ये कहोगे पहले तो ये रामसर है जो नाम, ये सिटी ऑफ ईरान है। एक ईरान के शहर का नाम है रामसर, ठीक है। एक रामसर है ना, ये ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। और मैंने कहा जो आर्द्र भूमि कहाँ से आया है, ये वेटलैंड। मैंने कहा वेटलैंड कुछ ऐसे जान लो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है, जो जैव विविधता होती है। मान लिया कि ये जो आर्द्र भूमियाँ घोषित क्यों करेगी, इसके पीछे का रीजन ये है कि मान लिया कि कहीं पर कोई तालाब है, कहाँ पर पेड़ पौधे खड़े हुए, वहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, बहुत सारे पक्षी रह रहे हैं, बहुत सारे मतलब फॉसिल्स हैं, वहाँ पे जीवाश्म है बहुत सारे। अगर हम वहाँ पर सब हटा के वन फन सब काट के अगर वहाँ पे रहने लग जाए, इंडस्ट्रियलाइज कर दें उसको, तो इंडस्ट्रियलाइज करेंगे तो बहुत सारी हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। जब विविधता खत्म होगी ना, उसको बचाने के लिए एक नया सम्मेलन हुआ था रामसर नाम की जगह पे, जो ईरान में पड़ता है। इसी से नाम पड़ा है रामसर। और आर्द्र भूमियाँ उनका नाम रखा गया, कुछ जगह को फिक्स कर दिया गया। उस जगह पे अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ना कोई इंडस्ट्रियलाइज किया जा सकता है, मतलब इंडस्ट्री नहीं खोली जा सकती है। वहाँ पर वैसा का वैसा ही बना रहेगा। अगर कोई झील है तो झील वैसी बनी रहेगी। अभी आपको पढ़ाएंगे कौन कौन से क्या है। जैसे इस वाले में आगे पढ़ो समझ में आएगा सब कुछ। रामसर वेटलैंड, रामसर आर्द्र भूमि की बात करें तो रामसर एक ईरान का शहर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए कि रामसर कहाँ पे है, तो ईरान का एक शहर है। अच्छा, दलदल स्थान है, 8 मंथ पानी भरा रहता हो। ऐसा स्थान जहाँ पर 8 महीने तक पानी भरा रहता हो, वो वाला स्थान होता है, वो हमारा आर्द्र भूमि कहलाता है, ठीक है। रामसर और आर्द्र भूमि का मतलब अलग अलग समझ में आया। रामसर तो शहर है ईरान का, और आर्द्र भूमि है जो दलदल स्थान होता है, 8 महीने तक पानी भरा हुआ है, उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। अच्छा, आर्द्र का मतलब देखो नंबर 2, पृथ्वी का स्पंज यानी बाढ़ के पानी का अवशोषण और सिंचाई के लिए जल प्राप्त हो, उसको हम कहते हैं आर्द्र भूमि, ठीक है। आगे आ जाओ। नंबर 1 तो पॉइंट मैंने बताया, दलदल स्थान होता है, 8 मंथ तक पानी भरे, उसको आर्द्र भूमि कहते हैं। और पृथ्वी का स्पंज यानी बाढ़ के पानी का अवशोषण हो और सिंचाई के लिए जल प्राप्त हो रहा हो, उसको कहते हैं हम आर्द्र भूमि। तीसरा पॉइंट हमने कहा पृथ्वी जल का अवशोषण करती है, यानी भूमिगत जल स्तर बना रहता है। अगर ऐसा करेंगे, अगर मान लिया किसी तालाब में पानी भरा हुआ, उस तालाब को बना रहने देते हैं, तो उससे हमारे पृथ्वी का वाटर लेवल होता है ना, वो मेंटेन बना रहेगा। अगर पानी वहां से हटा देंगे, मान लिया कुछ बना दिया वहां पे, कोई फैक्ट्री खोल दी, पानी खत्म हो गया, तो जो हमारे अर्थ का जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा। इसको बनाए रखने के लिए ये चिन्हित करेंगे रामसर साइट है। आ जाओ, मैंने कहीं लिखा वाटर, जल, पृथ्वी का जल बना रहता है, अवशोषण करती है पृथ्वी, भूमिगत जल स्तर वही बना रहता है, इसलिए। अगला देखो, ये लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी फाउंड नियर एरिया, कहने का मतलब है पास वाले क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है जहां पर पानी भरा होता है। अभी टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते हैं वो आगे आएगा। देखो अभी आप ये समझ लो रामसर आर्द्र भूमि होती क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे डिफॉरेस्टेशन, आर्द्र भूमि में लगातार ह्रास हो रहा है, इसलिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एक बहुत बड़ा सम्मेलन करा गया, किसको देखते हुए? बोले आर्द्र भूमि का लगातार ह्रास हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों को काटा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हमारे जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, अब हमारा तापमान ज्यादा रहता है। जब ये देखा गया तो पता चला यार कि पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, इनको काटने से बचाने के लिए इनको चिन्हित कर दो, उसके बाद वहां पर कुछ नहीं होएगा, मतलब पेड़ पौधे बने रहे। इसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है जिसको कहा गया है रामसर कॉन्फ्रेंस। देखो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब वैश्विक स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ बहुत बड़ा, पूरे देश विदेश से लोगों को बुलाया गया, और वो तारीख थी 2 फरवरी 1971। और ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई, वो कहां पर हुई? रामसर सिटी पे, और कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है।
कौन सी? रामसर सिटी। और यहाँ पर आयोजन होता है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का, और यहाँ से रामसर वेटलैंड, रामसर आर्द्रभूमि ये वर्ल्ड लेवल पे होती है, और ग्लोबल सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन, वैश्विक स्तर पर संरक्षण के लिए सहायता करता है। जो हमारा रामसर आर्द्रभूमियां होती है, ये वैश्विक स्तर पर संरक्षण के लिए सहायता करती हैं, ये संरक्षण प्रदान करती है। अगर हमने रामसर भूमि डिक्लेयर कर दिया तो उसका संरक्षण पूरे ग्लोबल लेवल पे होगा, उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर मतलब अगर हमारे वन है तो वन बने रहेंगे वहां पे, ये कुछ मतलब है इसका। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पे होता है, और ये 2 फरवरी 1971 को हुई थी। तो ये वाली डेट और याद रखना आप कि हमारा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रामसर के ऊपर हुआ था, रामसर में हुआ था। जो रामसर सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। थोड़े से आगे आओ, ये अप्लाइड कब किया गया? 1900, मतलब सम्मेलन तो हो गया था 1971 में, लेकिन अप्लाई कर गया 1974 में। ये वाला सीटेट का भी टॉपिक रहता है, जो सीटेट वगैरह होते हैं, सीटेट के एग्जाम होते हैं, उसमें ईवीएस में ये वाला सेक्शन रहता है रामसर वाला। अच्छा, फर्स्ट कौन ये कह रहा है कि पहली रामसर आर्द्रभूमि किसको डिक्लेयर करा गया? मतलब ये तो जान लिया कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होना, उसका संरक्षण प्रदान करना है, हमें उसको बचा के रखना है, क्लाइमेट चेंज नहीं होने देना, इसके लिए हमें पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा। तो कैसे बचाएंगे? मैंने कहा एक स्थान को डिक्लेयर कर दो, ये वाला हमारा रामसर साइट है। तो इन्होंने सबसे पहले 1974 में पहली रामसर साइट बनी थी, जो ऑस्ट्रेलिया की थी, जो कहते हैं कोवर्ग पेनिनसुला। ये वाला नाम याद कर लो, पूछा जाता है। पहली रामसर आर्द्रभूमि कौन सी है? तो कोवर्ग पेनिनसुला। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, इंडिया की बात करें, इंडिया में पहली आर्द्रभूमि 1981 में डिक्लेयर करी गई। 1981 में आर्द्रभूमि थी, उसका नाम था क्या? चिल्का जी। और ये वाला भी प्रश्न बनता है कि भारत की पहली आर्द्रभूमि कौन सी? तो चिल्का। अगर पूछा जाए प्रेजेंट में कितनी, तो 75 नहीं, डाटा चेंज हो चुका है, अब 85 हो चुके हैं, 89 हो चुके हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन रहता है, ये बढ़ती रहती है, रामसर आर्द्रभूमियां बढ़ती रहती हैं। जैसे शायद 15 हमारे हिसाब से तमिलनाडु में है, जहां तक समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा है वो आगे आएगा अभी। मैंने कहा ये 85 ने 89 हो चुकी है, और सबसे ज्यादा 13 नहीं, यहाँ पर 15 हो चुकी है। ये डाटा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 15, कितनी? 15 आर्द्रभूमियां हैं, 17 हो गई, थोड़ा डाटा देखना पड़ेगा। ये वाली हमारी हो चुकी है बेटा। तमिलनाडु में एक बार चेक करना, 17 ही है। अभी आएंगे आगे, हम दिखाएंगे डाटा, चिंता ना करो आप, है ना। इधर आ जाओ। मैंने कहा ये बताओ, 2 फरवरी को एक दिन मनाया जाता है वेटलैंड डे, और हिंदी में कहते हैं आर्द्रभूमि दिवस। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आपको पता है। 2 फरवरी 1971 में रामसर नामक शहर में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए 2 तारीख को हम वेटलैंड डे मनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। और आगे पूछा जाता है ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब करा गया था, तो 1997 में। 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इससे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है कि आर्द्रभूमि दिवस मनाया कब जाता है। ये मुश्किल कभी कभार पूछता है पहली बार कब मनाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि वेटलैंड डे मनाते कब है, तो 2 फरवरी। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर नामक स्थल पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, इसलिए। आगे आ जाओ, आगे लिखा हुआ सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में है, तब आप कहेंगे उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यूके में। यूके में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। अगर डाटा रियल वाला देखा जाए तो 175 प्लस मिलेगी। ये लगातार डाटा चेंज होता रहता है करंट अफेयर का। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा रामसर साइट किस है, किस देश में, तो आप कहना उत्तराखंड में, वो यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। एक बार सर्च करना इसका, यूके में कितनी पहुंच गई है अब। आगे देखो, आगे हम बात करें मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या होता है? ये रामसर आर्द्रभूमि जो गंभीर अवस्था में या संभावना संकटग्रस्त होने की है, जैव विविधता कम हो रही है या कम होने की संभावना है, उसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड रखता है। और ये हम बात करें मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में, सबसे पहले केवलादेव राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। मोल्ट्रिक्स लिखा हुआ, मोल्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ये रामसर आर्द्रभूमि जो गंभीर अवस्था में या संभावना संकटग्रस्त होने की है, मतलब उसका संरक्षण प्रदान करता है। ये एक तो हमारी केवलादेव है, इस राजस्थान वाली याद रखना। ये प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ डायरेक्ट आता है, केवलादेव कहाँ पे, तो राजस्थान आंसर है। और लोकटक झील मणिपुर है। अच्छा, ये 75 की लिस्ट नहीं, अब ये तो 89 की लिस्ट है। अब हम एक बार आपको उस लिस्ट पे लेकर चलते हैं जहां से एकदम करंट का डाटा मिलेगा आपको। करंट का डाटा देखने के लिए आप थोड़े से इधर आ जाइए। अगर हम बात करें तमिलनाडु में हाल ही में जनवरी 2024 में नई बनी है, वो करेवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य।
ये वाले जितने भी आर्द्र भूमियां हैं इनकी अगर बात करें तो कितनी है, तो शायद हमें देखते हुए नीचे जाना पड़ेगा। ये आर्द्र भूमियों की पूरी लिस्ट है और इन्हीं में से एक आध कोई फेमस वाली पूछी जाती है। अभी वो सब करा देंगे हम जो फेमस वाली है, फेमस। और अगर हम बात करें इस वाले में 85 दिखा रहा है डाटा, शायद 89 हो बता रहे हैं। एक बार सर्च करना कितना पहुंच चुका है, एक बार सर्च कर ले टोटल वेटलैंड्स इन इंडिया। टोटल वेटलैंड्स इन इंडिया, टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया, ये लिखा हुआ 89 रामसर साइट है भारत में। कितनी है? 89 रामसर साइट है। आप इनकी संख्या याद रखना, 89 होगी है। तमिलनाडु में 20 हो गई हैं। ओके, देखो कहाँ पे तमिलनाडु में हैज द मोस्ट रामसर साइट इन इंडिया विद 20। सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में कितनी हो गई है? जो डाटा हमारे में 13 लिखा हुआ था, पहले मैंने जीएस पढ़ाई थी तब 13 लिखाई थी, अब 20 हो चुकी। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। और अगर हम बात करें सबसे बड़ी सुंदरवन है, ये तो हमारे भी नोट्स में लिखा हुआ है। एक बार इधर आ जाइए, इस पे आ जाओ। इस वाले डाटा को देखते हैं, रामसर साइटों की डाटा को। तो हम इसमें कुछ डाटा मिलेगा आपको। जैसे उत्तर प्रदेश में 10 है, ये थोड़ा डाटा फ्लक्चुएट जरूर हुआ है, 15 हो गए। क्या तमिलनाडु में यहाँ पर 20 हो गई, 16 की जगह पर। और थोड़ा सा देखें तो हम ये कहेंगे रामसर साइटों में क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, सबसे बड़ा सुंदरबन वेटलैंड है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि भारत की कौन सी है? सुंदरबन है। कौन सी? सुंदरबन। और सुंदरबन सबसे बड़ी है एरिया वाइज सबसे बड़ी। स्थान याद कर लो, कहाँ की है? पश्चिम बंगाल। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है भारत का, रेणुका वेटलैंड किस जगह पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। क्या सही कह रहे हो? हिमाचल प्रदेश में जो हमारी रेणुका वेटलैंड है, रेणुका आर्द्रभूमि है, ये सबसे छोटी एरिया वाइज। और सबसे बड़ी कौन सी है? सुंदरबन। और आगे कुछ हमें पता चलेगा और कुछ नहीं है। वेटलैंड के नाम जैसे हम केवलादेव पढ़ा चुके, राजस्थान वाली, लोकटक झील पढ़ा चुके, मणिपुर वाली। और कुछ रिकॉर्ड की बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु इसमें हमें जहां तक मिलेंगे, जहां तक हमें लगता है वो वाली लिस्ट देख ली जाए एक बार। इस वाली लिस्ट को जब हम पढ़ रहे थे, इस वाली लिस्ट में इंपोर्टेंट देख लो एक बार, ताकि हम क्वेश्चन अगर जगह से पढ़े तो जगह वाली हम बता सके। एक बार देखो इसमें आपको अगर दिखाई दे रहा हो, इसको जूम आउट कर देंगे। अगर हम इसको जूम आउट करें तो शायद आप अब देख पा रहे होंगे। अब शायद दिखाई दे रहा होगा, एक बार देखो, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलो हमें देखो करेवेट्टी पर्यावरण तमिलनाडु का बना, जल्दी बना है, इसका जगह ही पूछी जाएगी डायरेक्ट। जैसे हमारा लांगवुड सोलर रिजर्व वन तमिलनाडु का है, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का है। अच्छा, ये नए बने हैं 2024 वाले। अक्कस समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है, ये कर्नाटक का है। अगनासिनी मुहाना कर्नाटक का है। तंपारा झील उड़ीसा की है। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में है। आसुपा झील उड़ीसा में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। विदुबूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। कंजिरन कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है। थाड़े क्रीक महाराष्ट्र का है। हेगाम वेटलैंड संरक्षण जम्मू कश्मीर का है। सेलबग वेटलैंड संरक्षण जम्मू कश्मीर का। नंदा झील गोवा की है। करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बहुत सारे हो गए। पल्ली करनई मार्स रिजर्व वन, ये पेपर में भी आ रही, थोड़ी सी ये बात इंपॉर्टेंट पता इसलिए हो जाती है कि वाले याद नहीं होते एक तो, और ये पेपर में सीधे आते हैं। जैसे ये हो गया पिचबरम तमिलनाडु का। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। बेमनूर वेटलैंड तमिलनाडु। और देखो थोड़ा जूम कर लें, बेलोडे पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। उदयमार्तवनपुरम तमिलनाडु। वेदांतंगल ये आती है तमिलनाडु वाली। अच्छा, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। साक्य सागर मध्य प्रदेश। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश। कूनथान कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सतकोसिया उड़ीसा की है। पाला वेटलैंड मिजोरम की है।
बखीरा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है, ये तो याद रखना, बखीरा वाला। एक भिंडावास वन्यजीव हरियाणा का है। सुल्तानपुर वाला हरियाणा याद रखना है। हैदरपुर वाला उत्तर प्रदेश याद रखना है। बदवाना गुजरात याद रखना है। फूल झील गुजरात की है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? गुजरात का है। तुसोकार वेटलैंड केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की है। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड। कवरताल वेटलैंड बिहार। लोनार झील महाराष्ट्र। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। राम समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश वाले ज्यादा अच्छे से देख लो कि यूपी के एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। समसपुर वाला पार्वती वाला। ब्यास पंजाब का। कोसोपुर पंजाब का। नांगल पंजाब का। नवाबगंज उत्तर प्रदेश। सैंडी उत्तर प्रदेश। सैंडी वाला उत्तर प्रदेश। सरसई उत्तर प्रदेश। नांदुर महाराष्ट्र। सुंदरबन वाला पश्चिम बंगाल। और आगे बात करें नल सरोवर गुजरात। ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। होकरा वेटलैंड केंद्रशासित प्रदेश, क्या नाम, जम्मू कश्मीर। रेणुका हिमाचल प्रदेश भाई, ये हिमाचल प्रदेश वाली सबसे छोटी वेटलैंड है एरिया वाइज बात करी जाए। अच्छा, रुद्रसागर झील त्रिपुरा। रुद्रसागर झील त्रिपुरा। अगला सुरेनसर मानसर झीलें जम्मू कश्मीर। अष्टामुड़ी केरल। और अगला भितरकनिका याद रखनी है उड़ीसा की। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। दीपोर असम। पूर्वी कलकत्ता। पूर्वी कलकत्ता बातें ना करो बिल्कुल। पूर्वी कलकत्ता पश्चिम बंगाल। कांजली वेटलैंड पंजाब। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश। और पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव तमिलनाडु। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश। रोपड़ पंजाब। ऐसे करके ये वाली लिस्ट पूरी दे रखी। बुलर झील जम्मू कश्मीर। हरिके वेटलैंड पंजाब। लोकटक झील मणिपुर। सांबर झील राजस्थान। चिल्का झील उड़ीसा। सांबर झील राजस्थान। केवलादेव राजस्थान। नागी पक्षी बिहार अभ्यारण्य बिहार। ऐसे करके अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें, हाँ ये वाली लिस्ट आप जाके टेक्स्ट बुक पे सर्च करना, ये डालना रामसर साइट्स ऑफ इंडिया टेक्स्टबुक.com, वहां पर ये पूरी लिस्ट दे रखी है, 2-3 बार पढ़ लेना, कुछ कुछ याद हो जाएंगे आपको, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया है। रामसर साइट वाला टॉपिक इतना ही है। कुछ डेटें याद करना, 2 फरवरी 1971 वाली और आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, यही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप नए नए क्वेश्चन लगाना जो TCS पूछ रही है, रेलवे के चाहे SSC के हो चाहे आपके स्टेट एग्जाम के हो, लगा के देखना। बाकी हम अगले टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहे होंगे। और अगर आप यहाँ तक देख कर आई गए तो भाई साहब एक शेयर अपने दोस्त में जरूर करना। जो पढ़ने वाला दोस्त है उसी के पास शेयर करना, बिना पढ़ने वाले दोस्त के पास शेयर मत करना। अगर पढ़ने वाला दोस्त है उसके पास शेयर करोगे तो देखा भाई, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उसका। ओके, थैंक यू।